बहुत स्वागत है। अनिल जी, डबल इंजन की सरकार यही है क्या? डबल इंजन की सरकार जहां वीवीआईपी सुरक्षित नहीं है, आम जनता कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी? नेहा जी, ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। निश्चित तौर पर दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तत्परता से पुलिस ने तत्परता दिखाई है और आरोपी की पहचान हो गई है, उनकी आया की स्टेटमेंट आ गई है। अब अभी तक की सूत्रों के अनुसार वो चोरी के लिए बड़ा था। अभी तक की जो चीजें समझ में आ रही हैं, वो चोरी के बहाने बड़ा था और वहां पर वो सैफ अली के साथ उनका आमने सामने हो गया, जिससे उसने अटैक करा। उसका बड़ा दुखद मामला है, लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है और अगर मानो कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, इसको हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब तक जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जांच ना कर ले, जल्द सामने ना आए, तो जल्दबाजी विपक्ष को नहीं दिखानी चाहिए। विपक्ष को कम से कम इंतजार कर देखना चाहिए। अगर कहीं पर पुलिस की लापरवाही है, हमारी सरकार की कहीं लापरवाही है, तो निश्चित तौर पर उनको आवाज उठाना बनता है। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले तो हमें उस दुर्घटना को निपटना होता है, अपराधी को पकड़ना होता है, उसके लिए पूरे जाल बिछाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज विषय ये है कि सैफ अली सुरक्षित हो, भगवान उनको सुरक्षित रखें और अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। नहीं, जैसे बांद्रा जो इलाका है सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, अगर वो भी सुरक्षित नहीं है, वहां पे भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रही है मौजूदा सरकार? डबल इंजन सरकार के क्या यही फायदे हैं, यही बेनिफिट्स हैं जो महाराष्ट्र के लोगों को मिल रहे हैं? नेहा जी, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है और निश्चित बिल्कुल मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, तो इससे पहले के दुर्घटनाओं से क्या लिया सर, सबक क्या लिया? मुझे ये बताइए कि बाबा सिद्दीकी का मामला सामने आया, फिर उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी हो जाती है, वो मामला सामने आया। हम क्या सबक ले रहे हैं, और क्या अगर सबक ले रहे हैं तो ये मामला घटना चाहिए था? नहीं, सबक तो हम ले रहे हैं। पुलिस को 4-54 रोज करना, पूरी चीजों को सख्ती से लागू करना, पूरे सिस्टम को देखना, नहीं तो इतने अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, इतने जो कांड हो रहे हैं सब रुकते नहीं हैं, सब बराबर रुक रहे हैं, बराबर कंट्रोल हो रहा है। अगर हम इसको आरोप प्रत्यारोप पर जाएं तो इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है, तो इसका मतलब उन घटनाओं का मतलब पुलिस फेलियर नहीं है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई कमी है, वो ठीक करने की जरूरत है और हम पूरी मुस्तैदी से इस काम पर लगे हुए हैं। पुलिस ने पूरी जानकारी डिटेल में पब्लिक को मुहैया करा दी है और जब तक सैफ अली का बयान नहीं आ जाए, जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाए, तब तक पूरी डिटेल में बताना क्या उसका मतलब था, क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा। अभी तक तो प्राथमिक आधार पर लगता है कि वो चोरी के लिए बढ़ा था और वो पकड़ा गया, तो उसने भागने के लिए अटैक करा, मतलब चोट पहुंचा करके वो भाग गया। अब आगे जांच जो ठीक है अनिल जी जवाब दीजिए। कह रहे जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां पर तो छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा बना दिया जाता है और बड़े बड़े मुद्दे आपकी सरकार में हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, तब तो आप उनको तवज्जो नहीं देते हैं। कोई मतलब नहीं आप लोगों को उससे। मेरे जो भाई बोल रहे हैं, शायद ये कांग्रेस के राज में हर रोज कर्फ्यू लगते थे, हर रोज दंगे होते थे, हर रात पत्थरबाजी होती थी और दिल्ली तक में बम हो सकता है, इतना भयंकर वातावरण होता था। अगर हम पिछले सिस्टम को देखें तो आज में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम तो आज भी इस बात को गलत मान रहे हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, हम अपना सफाई पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले बार की तुलना करें तो पिछले बार के मुकाबले आज पूरे देश में बहुत अधिक शांति है, बहुत अधिक अमन चैन है। दिल्ली के अंदर भी इतना आतंकवाद का डर होता था, किसी बम हो सकता है, ट्रांसजेंडर को हाथ मत लगाओ, किसी खिलौने का हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है, किसी लावारिस वस्तु हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है। रोज मार्शल लॉ लगते थे, कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, चोरी डकैती आम बात थी। तो आम महिला बेचारी शाम को घर से बाहर निकल नहीं सकती थी, इतनी बुरी हालत जो थी कानून व्यवस्था की। आज कानून व्यवस्था पटरी पर है, मैं ये नहीं कहता 100% श्योर है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक सुधार है।
अब आप आरोप लगा करके चीजों को ठीक नहीं कर सकते। आपके पास कोई सुझाव है? नहीं नहीं, इन चीजों पे क्या आरोप नहीं लगाया जाए? अच्छा ये बताइए मुझे, ये जो हुआ उसको आप डिफेंड कर रहे हैं क्या? ये जो पूरा मामला सामने आया अनिल जी, उसको डिफेंड कर रहे हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहा, मैं तो खुद कर रहा हूँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ। इसकी हम सख्ती से जांच कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाँ। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा तो माननीय विपक्षी दलों से एक निवेदन मात्र है कि अगर उनके पास कोई ऐसा सुझाव है जिस सुझाव से जादू की छड़ी की तरीके से कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, तो हम इनका स्वागत करते हैं, हमें सुझाव दें। अगर हम अब जहां तक सरकारों आरोप प्रत्यारोप को मतलब सुझाव अब विपक्षी पार्टियों से आप लोग मांग रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रही है ये माने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और इनसे बेहतर कोई इनके पास सुझाव हो उसको भी आमंत्रित करते हैं। आप समस्या के समाधान में कोशिश करें, समस्या को राजनीतिकरण ना करें। हमारा कहने मतलब ये इसमें राजनीतिकरण करने से नहीं, पुलिस कैसे काम करेगी? विपक्षी पार्टियां डिसाइड करेगी क्या? काम कैसा करेगी अलग बात है, सुझाव देना एक अलग बात है। हम इसके लिए निश्चित तौर पर हम पुलिस को भी नहीं बख्श रहे। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को सख्ती से आदेश दे दिए गए हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको गिरफ्तार करके केस को सोल्व किया जाए। हम कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने देना चाहते किसी कीमत पर भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि एकदम अगर कोई चीज हो रही है तो उसका समाधान पर तो प्रयास होगा। ठीक है विक्रम जी, कह रहे देखिए समस्या का समाधान बताइए ना, क्या किया जाए?